गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग कल के दिन यानी कि 8 नवंबर 2024 के लिए हम मार्केट कैसा रहेगा इसके बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे। चार्ट एनालिसिस जो हम करेंगे वो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। इसके अलावा आज जो डेटा कैसा रहा, ठीक है, ग्लोबल डेटा कैसा था, कमोडिटी प्राइसेस क्या रहे और इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, इनको हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ प्योरली ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, स्टडी पर्पस के लिए है, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले उसको अच्छे से एनालाइज करें, उसके बाद ही ट्रेड लें, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा इसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के डेटा पर चले आते हैं। एफआईआई और डीआईआई का डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं। एफआईआई ने आज भी कैश के मार्केट में 4,888 करोड़ का माल बेचा है और डीआईआई ने रिलेटिवली बहुत ही कम 1,786 करोड़ का माल बाय किया है। ये डेटा जो है नेगेटिव डेटा है। ओके, उसके बाद जो सेकेंड डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो जो हम देखने जा रहे हैं वो है ग्लोबल डेटा। ग्लोबल डेटा के लिए जो है हम लोग ग्लोबल मार्केट में जाएंगे। ग्लोबल मार्केट हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लोग यूएस के मार्केट को देख रहे हैं एक बार। यूएस मार्केट जो है डाउ जोन्स स्लाइटली फ्लैट टू पॉजिटिव, एसएनपी 500 फ्लैट टू पॉजिटिव और नैस्डैक अराउंड 251 पॉइंट्स पॉजिटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में जहां तक बात है, ब्रिटेन का मार्केट जो है फ्लैट टू नेगेटिव है, फ्रांस का मार्केट 60 पॉइंट ऊपर है और जर्मनी का मार्केट 340 पॉइंट ऊपर है। हमारे देश का जो गिफ्ट निफ्टी है वो 23 पॉइंट्स नेगेटिव शो कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है इससे हमारी ओपनिंग काफ़ी हद तक वो तय हो जाती है। अभी जो भाव दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी का उससे यही लगता है कि फ्लैट टू नेगेटिव हमारा बाजार ओपन होने जा रहा है कल। बाकी तो कल मॉर्निंग में क्या रहता है गिफ्ट निफ्टी उसके आधार पर ही तय होगा एक्चुअल कि हमारा मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन होगा या फ्लैट ओपन होगा। जापान का मार्केट आज स्लाइटली फ्लैट टू नेगेटिव रहा है। चाइना का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है। ठीक है, हैंगसेंग मार्केट जो है 414 पॉइंट ऊपर बढ़ा है। कोस्पी जो है साउथ कोरिया का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ग्लोबल डाटा में ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं है। कमोडिटीज की जहां तक बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड जो है $75 के नीचे है, ये भी ठीक ठाक ही है। करेंसी में देखें तो डॉलर इंडेक्स डाउन हुआ है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन हमारा जो आईएनआर है वो डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर हुआ है ना। ये 84 से ऊपर जा रहा है, 84.37 है। ये हमारे लिए खासकर बैंक निफ्टी के लिए ये नेगेटिव है। ओके, अब थोड़े कल के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़ जो है वो यूएस मार्केट से आ रहे हैं, यूएस के न्यूज़ हैं। तो उसको जानने के लिए हम लोग एक बार यूएस के न्यूज़ कैलेंडर पर जाते हैं। वो हमारे को इकोनॉमिक कैलेंडर में दिख जाएगा। और इकोनॉमिक कैलेंडर में कल का जब हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं तो कल 8 तारीख को हाँ, जब यहाँ रात हो रहा होगा अराउंड जो है 12:30 बजे रात को फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। इस वक्त इंटरेस्ट रेट 5% है, जो 4.75% रह जाने की उम्मीद है, यानी 25 बेसिस पॉइंट कट की उम्मीद है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कट होता है, अगर ज़्यादा कट होता है तो ज़्यादा पॉजिटिव होगा। पहले से उम्मीद यही है कि 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का ही कट होगा। उसके आधे घंटे बाद जो फेड के चेयरमैन है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेट कट के साथ साथ कि वो किस तरह का इनपुट देते हैं और आगे बाजार कैसा मूव करेगा, काफ़ी हद तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चार्ट पर। सबसे पहले हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम लोग आते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको ध्यान में रखें। जो पहला इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो आपका आ रहा है 51,780 के लगभग में। इसको थोड़ा सा नीचे भी हम कर सकते हैं, 51,750 बेहतर लेवल मान के चलें, ये सपोर्ट होगा।
51,750। तो हम लोग एक सपोर्ट लेवल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। लेवल है 51,750 के लगभग का। ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर ये काफी तेजी से नीचे की ओर मूव करेगा, और पहला जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 51,453, सेकेंड जो मिलेगा 51,254 तक नीचे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सपोर्ट के बारे में। अब थोड़ी सी रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मैं बताने जा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कैसे होगा। तो जो रेजिस्टेंस की बात की जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो हमारे सामने 52,050 का लेवल है, 52,060 का एक्चुअल लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है ऊपर की ओर 52,287, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 52,427, और फाइनल जो है वो है 52,500। ठीक है, तो फाइनल जो है हमारा 52,500 का ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है, और नीचे की ओर जो है फाइनल जो सपोर्ट है वो है हमारा 51,250 के लगभग में। ओके, तो ये हमारा निफ्टी बैंक का रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेंसेक्स के ऊपर में। जहां तक सेंसेक्स की बात है, आई होप कि आपको हमारा ये सारा सेटअप दिख रहा होगा। तो हम लोग एक बार इस चार्ट को मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ कि थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि कल जो है हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो जहां तक सेंसेक्स की बात है, ये ध्यान रखना है आपको कि कल जो है इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो हमारे को दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 79,295, यानी 79,300 हम लोग राउंड फिगर मान सकते हैं। अगर 79,300 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो वो नीचे मूव कर जाएगा, और जो हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 78,800 का सपोर्ट हमारे को नज़र आ रहा है, यानी कि ये यहाँ तक गिरने के चांसेस हैं, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ अगर मार्केट गिरता भी है तो एक रिट्रेसमेंट जरूर आएगी आफ्टरनून के लगभग में। ओके, वहां से आप फिर कॉल ले सकते हैं। ठीक है, जहां तक रेजिस्टेंस की बात है, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा है 79,790 के करीब, और दूसरा जो रेजिस्टेंस हमारे को मिल रहा है वो है 80,090 के करीब, या 80,100 आप मानकर चलते हैं। यहाँ से फिर से सेल ऑन राइज होने के चांसेस है। मार्केट सेल ऑन राइज का ही है जब तक कि क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल जाता। कल मूवमेंट सेंसेक्स में आने के पूरे चांस हैं, मूवमेंट रहेगा। क्या काफ़ी केयरफुली आपको काम करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर आपको समझ में ना आए तो हेजिंग करें, यानी कॉल और पुट दोनों ही लें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। ठीक है, स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करें जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो सकता है, लेकिन ये आज रात की जो न्यूज़ है उसके हिसाब से, या जो गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है उसके हिसाब से। अदरवाइज कल सुबह जो है 8:45 के करीब आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, और इंडिया विक्स क्या है। इंडिया विक्स 15 से नीचे है, गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव है तब तो सही रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है ना। तो इंडिया विक्स जैसा कि हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा जो नया बैच है ऑफलाइन क्लासेस का वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जिन भी लोगों को नया एडमिशन लेना है और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी लेनी है, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस है ना, शेयर के बारे में सारी एनालिसिस हम करते हैं, बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल। चार्ट रीडिंग करना सिखाते हैं, इंपॉर्टेंट जो है स्टडीज लगाना हम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं। ऑनलाइन वीडियोस में हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ही बताते हैं। ठीक है, इसको आपको फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया लिखें, हम उस चीज़ को करेंगे। अगर किसी शेयर को एनालाइज करना है तो आप शेयर के बारे में बताएं, उसको कैसे एनालाइज करना है मैं आपको सिखा दूंगा ऑनलाइन क्लासेस में भी। ओके, ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।